खुदा और मोहब्बत पाकिस्तानी आध्यात्मिक रोमांस सीरीज खुदा और मोहब्बत का तीसरा सीजन है। 7वें स्काई एंटरटेनमेंट के तहत अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी द्वारा निर्मित इसमें फिरोज खान और इकरा अजीज मुख्य भूमिकाओं में हैं। सीजन का प्रीमियर 12 फरवरी 2021 को हुआ था। श्रृंखला को उच्च दर्शकों की रेटिंग मिली, लेकिन समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षाओं के साथ मिला। फिरोज और इकरा के प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से प्रशंसा की, लेकिन समस्याग्रस्त होने के लिए कहानी की आलोचना की। सीजन की शुरुआत माही और उसकी भाभी के लाहौर पहुंचने से होती है। वह एक आदमी से मिलती है। तैमूर माही के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। फरहाद नाम का युवक अवैध काम कर रहा है, इसलिए उसके माता पिता उसे कहीं काम करने भेज देते हैं। फरहाद और माही एक शादी में मिलते हैं और उनकी दोस्ती परवान चढ़ती है। माही इस समय का उपयोग घर में अपने सख्त जीवन से मुक्ति के रूप में करती है और फरहाद की दोस्ती का आनंद लेती है, लेकिन फरहाद को उससे प्यार हो जाता है। फरहाद माही के भाई नाज़िम शाह के लिए एक गार्ड के रूप में काम करना शुरू कर देता है और पाता है कि माही एक बहुत अमीर और प्रभावशाली परिवार से है, जहां उसे देखना या बोलना मुश्किल है। फरहाद की दिलावर नाम के एक शख्स से दोस्ती हो जाती है। एक अन्य महिला नौकर सजल को फरहाद से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसका प्यार कहीं और है, जिससे वह परेशान है। तैमूर से मिलने के बाद माही का परिवार उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। माही पहले तो उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बाद में तैयार हो जाती है, जिससे फरहाद नाराज हो जाता है। जब माही एक निजी पुस्तकालय में फरहाद को अपनी वास्तविक भावनाओं के बारे में बताती है, तो वह उसे यह कहते हुए शाप देता है कि उसे कभी शांति नहीं मिलेगी और वह हमेशा पीड़ित रहेगी। फरहाद के जाने के बाद माही फरहाद के श्राप से परेशान है। इसके तुरंत बाद खबर माही, सजल, माही की भाभी, लाहौर में परिवार, दिलावर, नाज़िम शाह और काजिम शाह, माही के पिता, फरहाद के परिवार और उनके पड़ोसी नाहिद, जो तब से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तक पहुंचती है। माही के पीछे पीछे अपने गृह नगर जाने के लिए घर से निकली कि फरहाद की ट्रेन के नीचे गिरकर मौत हो गई है। इसके बावजूद माही की शादी आगे बढ़ती है, लेकिन जब माही और तैमूर अपने नए घर जा रहे होते हैं, तो तैमूर को बुरी तरह से गोली मार दी जाती है। फरहाद की मौत की खबर सुनकर फरहाद की मां सूर्या की हालत गंभीर हो गई है और वह उदास हो गई है और फरहाद को लेकर जुनूनी हो गई है। देरवेश अपनी भविष्यवाणी को याद करते हुए देखा जाता है कि कैसे शेनाई विवाह समारोह के साथ साथ मातम शोक भी होगा। तैमूर की मां जागीरदारनी जानती है कि उसे नाज़िम शाह के एक दुश्मन ने मार डाला है और वह सार्वजनिक रूप से उसे जवाबदेह ठहराती है। वह माही की मां के अनुरोध के बावजूद माही को अपने मायके बहावलपुर लौटने से मना कर देती है। वह मांग करती है कि माही परंपरा की खातिर अपने परिवार के साथ रहे। फरहाद के जीवित होने का पता चलता है और एक ट्रेन में रोमाना और चंदा जी से मिलता है। फरहाद संतों के शहर मुल्तान के लिए एक ट्रेन में अपनी यात्रा जारी रखता है। रोमाना तैमूर के बड़े भाई सिकंदर से उलझी हुई तवायफ है। हालांकि समय के साथ माही जगदारनी के साथ एक बंधन विकसित कर लेती है, जो माही के अपने दो पोते पोतियों के प्रति स्नेह से प्रभावित होती है। रोमाना फरहाद के साथ ट्रेन में मुठभेड़ के बाद लगातार उसके बारे में सोचती है। वह अक्सर चंदा जी, वेश्यालय की प्रधान वेश्या, से उसका जिक्र करती है कि रोमाना और फरहाद दोनों ही उन लोगों के लिए प्यार में बीमार हैं जिनसे मिलना मुश्किल है। तैमूर की मौत को अब 40 दिन हो चुके हैं। जागीरदारनी अनिच्छा से माही के परिवार को बहावलपुर से विशेष प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता है। वह माही के प्रति शत्रुतापूर्ण रहती है।
जागीरदारनी ने दरवेश से प्रार्थना सभा में शामिल होने और दुआ करने का अनुरोध किया है। वह सहमत हो जाता है और फरहाद को अपने साथ ले जाता है, यह नहीं जानते हुए कि वह अपनी प्रेयसी के इतने करीब है। तैमूर की मौत को अब 40 दिन हो चुके हैं। जागीरदारनी अनिच्छा से माही के परिवार को बहावलपुर से विशेष प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता है। वह माही के प्रति शत्रुतापूर्ण रहती है। जागीरदारनी ने दरवेश से प्रार्थना सभा में शामिल होने और दुआ करने का अनुरोध किया है। वह सहमत हो जाता है और फरहाद को अपने साथ ले जाता है, यह नहीं जानते हुए कि वह अपनी प्रेयसी के इतने करीब है। दरवेश हवेली के द्वार पर पहुंचता है और वहां से लौटते हुए वहां प्रार्थना करता है। बाजार के लिए सामान खरीदते समय फरहाद की मुलाकात रोमाना से होती है। वह उसे अपने घर ले आती है, तभी सिकंदर आता है और फरहाद से मिलता है। जागीरदारनी माही से उसकी कठोरता के लिए उसे क्षमा करने के लिए कहती है। फरहाद और माही के अपने मुकाबलों के सपने हैं। इस बीच नाहिद की शादी हो रही है और सूर्या का मानना है कि फरहाद ही वह आदमी है जिससे नाहिद शादी कर रहा है। यह महसूस करने के बाद कि फरहाद अभी भी चला गया है, वह फिर उदास हो जाती है। वापस मुल्तान में सिकंदर के मुख्य नौकर से पूछने के बाद कि वह पिछली रात कहाँ था, जागीरदारनी को पता चला कि सिकंदर रुमाना के घर गया था और घर नहीं आ सका क्योंकि रात पहले भारी बारिश हुई थी और सभी सड़कें बंद थी। और नौकर अनुरोध करता है कि परिवार सिकंदर की नई शादी की तैयारी करे। दरवेश तब फरहाद को उसी हवेली में लौटने के लिए कहते हैं जहां वे दुआ के लिए गए थे। फिर दो नौकर जागीरदारनी से माही को सिकंदर से शादी करने के लिए कहते हैं, जिससे वह सहमत हो जाती है क्योंकि यह उसकी इद्दत का अंत है और वह नहीं चाहती कि माही जाए। बाद में माही चुपके से उन्हीं दो नौकरों को हवेली में निमंत्रण भेजने के लिए भेजती है। सिकंदर से मिलता रहता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वही लड़की है जिससे वह तैमूर की मौत के 40 दिन बाद मिली थी। जब रोमाना होने का खुलासा करने वाली लड़की को निमंत्रण मिलता है तो वह बहुत खुश होती है और वहां जाने का फैसला करती है। जब रोमाना हवेली जाती है और माही देखती है कि वह कौन है, तो वे बात करते हैं और रोमाना सिकंदर से फिर कभी नहीं मिलने का फैसला करती है। बाद में जागीरदारनी सिकंदर से माही से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन सिकंदर इसे अस्वीकार कर देता है। रोमाना का अब सिकंदर पर दिल टूट गया है। फरहाद की कथित मौत से पहले लाइब्रेरी में माही और फरहाद की बातचीत के बाद माही और फरहाद पहली बार मिलते हैं। इस बीच सिकंदर को पता चलता है कि रोमाना जा चुकी है और वापस लौटने का इरादा नहीं है, इसलिए वह यह जानने का फैसला करता है कि उसके साथ क्या हुआ। फरहाद और माही का दृश्य संपर्क जारी है और दरवेश फरहाद से कहता है कि वे हमेशा एक दूसरे से मिलेंगे। फरहाद को पता चलता है कि जागीरदारनी बार बार मजार जाती है क्योंकि माही के पति तैमूर की उनकी शादी की रात हत्या कर दी गई थी जब वे काजिम शाह के दुश्मनों द्वारा घर वापस आ रहे थे, इसलिए वे यहाँ प्रार्थना करने के लिए लौटते हैं। फरहाद को तब याद आता है कि उसने माही को श्राप दिया था। मजार में माही फरहाद को देखती है और उससे पूछती है कि उसने खुद को क्यों परेशान किया और वह घर क्यों नहीं लौट सकता। फरहाद जवाब देता है कि वह माही के साथ ही अपने घर लौटेगा। फिर माही फरहाद को वह तावीज़ हार देती है जो उसने उसे दिया था, यह कहते हुए कि वह इसे तभी पहनेगी जब वह घर लौटेगा। फरहाद सिकंदर से कहता है कि उसने रोमाना को तब से नहीं देखा जब से वह उसके घर पर था। फरहाद को तब पता चलता है कि वह तावीज़ में माही को देख सकता है। फिर काजिम शाह, नाज़िम शाह और माही की मां बारी सरकार
माही की सिकंदर से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन माही न चाहते हुए भी फरहाद से प्यार करती है। माही सिकंदर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सिकंदर और माही की रुखसती के लिए फरहाद को हवेली में आमंत्रित किया जाता है। जागीरदारनी माही को घर संभालने की पेशकश करती है। जब फरहाद हवेली में आता है तो उसे पहचान लिया जाता है और उसके परिवार को सूचित किया जाता है कि वह अभी भी जीवित है। फरहाद का परिवार फरहाद के लिए दुआ करने के लिए मजार जाता है। फरहाद और उसका परिवार तब एक दूसरे को पहचानते हैं। फरहाद उन्हें बताता है कि वह दरवेश के बाद घर लौट आएगा, जो दूर है। मजार पर लौटता है। माही फरहाद से कहती है कि वे इस जीवन में एक दूसरे के लिए नहीं हैं, लेकिन बाद के जीवन में वह अल्लाह से फरहाद के साथ हमेशा रहने के लिए कहेगी। नाजिम शाह को इस बात का पता चलता है और वह माही और फरहाद के रिश्ते को उसके माता पिता के सामने उजागर करता है। वह और नूरे तब बाजार जाते हैं और फरहाद को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। सिकंदर बाजार जाता है और फरहाद और माही के इतिहास को एक साथ सीखता है। नाजिम शाह और नूरे दिलावर फरहाद के पुराने दोस्त, जिसे उन्होंने काम पर रखा है, को मजार में एक दरवेश को मारने के लिए कहते हैं। दिलावर को यह नहीं बताते कि दरवेश वास्तव में फरहाद ने दरवेश का लबादा पहना हुआ है। जागीरदारनी और सिकंदर काजिम शाह के घर जाते हैं और प्रस्ताव देते हैं कि माही फरहाद से शादी कर ले, लेकिन वह मना कर देता है। लेकिन जागीरदारनी ने फैसला किया कि माही फिर भी फरहाद से शादी करेगी। इस बीच सिकंदर रोमाना को ढूंढता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। दिलावर ने फरहाद को छुरा घोंपा, यह नहीं जानते हुए कि यह वह है। इसलिए जब वह फरहाद का चेहरा देखता है तो वह भयभीत हो जाता है। सिकंदर फरहाद को बचाने के लिए बाजार जाता है, जबकि जागीरदारनी माही के घर जाती है और योजना बनाने के लिए नाजिम शाह को बुलाती है। फरहाद होश में आता है और अपने बयान में पुलिस अधिकारी से झूठ बोलता है कि उसकी छुरा सिर्फ एक संयोग था, इसलिए अपने दोस्त दिलावर की रक्षा कर रहा था। फिर फरहाद माही के आने और उससे मिलने की उम्मीद में अस्पताल छोड़ने और बाजार जाने की कोशिश करता है। दिलावर अंततः खुद को और फरहाद को मजार ले जाता है, जबकि जागीरदारनी बारी सरकार को फरहाद के बारे में अपना विचार बदलने के लिए मनाने की को। बारी सरकार काजिम शाह को अंततः माही और फरहाद के रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मना लेती है, लेकिन नाजिम शाह ऐसा नहीं होने दे रहा है और जल्द ही वह माही को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। काजिम शाह राइफल लेकर आता है और नाजिम शाह से कहता है कि वह भूल जाएगा कि नाजिम शाह उसका बेटा है। नाजिम शाह अंततः छोड़ देता है। काजिम शाह माही, बारी सरकार और जागीरदारनी को मजार जाने देता है और स्वीकार करता है कि इसके बाद वह भूल जाएगा कि माही उसकी बेटी है। सिकंदर और रोमाना माही को बाजार लाने के लिए आते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं, फरहाद उन्हें देखता है और उठ जाता है। फरहाद और माही कुछ देर एक दूसरे को घूरते हैं, फिर फरहाद नीचे गिर जाते हैं। वे फिर बात करते हैं और फरहाद मर जाता है। माही सदमे में हमेशा के लिए फरहाद के साथ रहने के बारे में अपने शब्दों को याद करती है। फिर माही जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। फिर फरहाद और माही की लाशों को एक साथ जमीन पर दिखाया गया है।